तो आज हम सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए हेल्पर मेथड्स क्रिएट करेंगे जो कि ईयरली, मंथली एंड लाइफ टाइम के लिए होंगे। एंड हम उसे क्रोन टेस्ट भी करेंगे, उनका यूज़ करके हम क्रोन में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्रोन जॉब जो सेटअप कर ली थी उसमें मेथड्स नहीं क्रिएट किए थे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिन्यू हेल्पर मेथड्स क्रिएट कर लेता हूँ रिन्यू सब्सक्रिप्शन करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन हेल्पर हमारी बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है फाइल। एंड यहीं पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉपी पेस्ट करूँगा मैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैं मंथली का करूँगा, तो स्टार्ट मंथली वाले हम मेथड पर चले जाते हैं। स्टार्ट मंथली है, क्या है था, आई थिंक मंथली स्टार्ट है, मंथली स्टार्ट। हाँ, ये रहा मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका कॉपी करूँगा एंड यहाँ से जो है कॉपी करके मैं लास्ट में आ जाता हूँ, जहाँ पर बेसिकली हम रिन्यू करने के लिए मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली इसका नेम रखूँगा मेथड का। यहाँ पर हम इस मेथड का नेम रखेंगे लाइक रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन करके, रिन्यू अंडरस्कोर मंथली सब्सक्रिप्शन। अभी यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आएंगी आपके लिए, यहाँ पर आएगा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डिटेल, हम यहाँ से भेजेंगे। जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा वो अपनी सब्सक्रिप्शन डिटेल भेजेगा, जो भी करंट सब्सक्रिप्शन होगी। यूज़र आईडी भेजेगा, सब्सक्रिप्शन प्लान भेजेगा, बाकी ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ये प्रॉपर करंट पीरियड स्टार्ट वगैरह जो है निकाल करके कर लेगा। अब यहाँ पर जो है हमें कस्टमर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे ये रिन्यू करने के लिए आपके कब कॉल होंगे मेथड्स, देखिए बेसिकली हमारी ट्रायल की क्रोन जॉब लग रही है। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले ट्रायल चेक करेगी। जैसे ये ट्रायल जो है एक्सपायर्ड है तो इसका ट्रायल यूज करेगी, और इसमें जो कस्टमर आईडी है इसका यूज करके हम इससे चार्ज कैप्चर करेंगे। मीन्स इस कस्टमर आईडी का यूज करके सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। अगर लाइफ टाइम होगी तो वो चार्ज कैप्चर करेगा, और बाकी मंथली और ईयरली के केस में इस कस्टमर आईडी के लिए सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें कस्टमर आईडी पास करनी, तो हमें सब्सक्रिप्शन डिटेल से मिलेगी। तो सब्सक्रिप्शन डिटेल हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट, एंड हम मॉडल में जाते हैं। लाइक मॉडल में ना ही जाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो नेम है वो है स्ट्राइप कस्टमर आईडी। तो डॉट स्ट्राइप कस्टमर आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर दी है, प्लान का स्ट्राइप प्राइस आईडी आपको मिल ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है अपडेट करने के लिए। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी वाले जो डॉक्यूमेंट है इसी डॉक्यूमेंट को हम अपडेट करेंगे, न्यू क्रिएट नहीं करेंगे, इसी को हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पर ट्रायल एंड नल आ जाएगा, बस ये है। तो यहाँ पर हमें यूज़र आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है उसे दोबारा। कस्टमर आईडी भी हमें ज़रूरत नहीं है अपडेट करने की। सब्सक्रिप्शन आईडी, शेड्यूल और बाकी आपका यूएसटी मंथ बाकी होने दीजिए। एंड यहाँ पर जो है हम न्यू सब्सक्रिप्शन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ से सब्सक्रिप्शन डिटेल को कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन डिटेल को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डॉट अपडेट 1। अब यहाँ पर हमें जो है अपना ऑब्जेक्ट बेसिकली प्रोवाइड करना होगा। तो सबसे पहले तो कंडीशन आएगी, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें ऊपर सब्सक्रिप्शन डिटेल आ ही रहा है, उससे तो हम क्या करेंगे, उससे हम अंडरस्कोर आईडी निकाल लेंगे, लाइक सब्सक्रिप्शन डिटेल। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ और यहाँ पर मैं डालूंगा सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब हमें डेटा अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे $set कॉलन। अब हमें क्या डेटा अपडेट करना है, हम ये अपडेट कर देंगे, ये पूरा का पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है जो भी है। जैसे क्या होगा, अभी क्या था इसमें ट्रायल एंड जो है इसमें डेट आ रहा था, अब ट्रायल एंड नल हो जाएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपका ये सब कुछ जो है अपडेट हो जाएगा नॉर्मल। तो हम यहाँ पर जो है अवेट का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन डेटा में इसको असाइन करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप बेसिकली सब्सक्रिप्शन तो इसकी स्टार्ट रिन्यू करवा दोगे, साथ में हमें करना क्या होगा, जो भी ये यूज़र हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर यूज़र में आता हूँ, यूज़र कलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर ये जो इस सब्सक्राइब्ड है इसको हमें ट्रू भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अवेट यूज़र डॉट, अब देखिए यूज़र आईडी तो हमें ऊपर मिल ही रही है, तो हम यहाँ पर भी अपडेट 1 का यूज़ करेंगे।
एंड यहाँ पर भी जो है हम अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमें अंडरस्कोर आईडी कॉलन यूजर अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमें बेसिकली एज अ पैरामीटर यहाँ पर गेट हो रही है। अब हम यहाँ पर भी सेट करेंगे $set कॉलन, एंड यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस सब्सक्राइब्ड की वैल्यू जो है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, अगर इस सब्सक्राइब फॉल्स है तो उसको क्या करो, ट्रू कर दो। सिंपल ये काम करना है आपको। एंड ये हो जाने के बाद आपका हो जाएगा प्रॉपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी क्या करना है हमें, जस्ट यहाँ से जो है इस मेथड को हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये तो मैं बात कर रहा था अभी रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में। जस्ट मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर आपको दिखाई दी हो, यहाँ पर जो है इसका इस सब्सक्राइब जो है फॉल्स हो रहा है। अब ये फॉल्स क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसका ट्रायल लिया था, उस टाइम हमें इस सब्सक्राइब इसका ट्रू हो जाना चाहिए था। आई थिंक हमने जो है ट्रायल के केसेस में भी हमने जो है ये यूज़र आईडी सॉरी ये सब्सक्राइब को हमने ट्रू नहीं किया है आई थिंक। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ट्रायल में चलते हैं हम, लाइक मंथली, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट, ये रहा। अरे यार, मंथली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट के अंदर मैं चलता हूँ और यहाँ पर जो है हम चेक करते हैं यूज़र आईडी तो मिल ही रही है, हाँ प्रॉपर है, मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर बेसिकली ये पार्ट मिस है, तो ये बेसिकली आप अपडेट कर दीजिएगा, ये सब्सक्राइब टू कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे को लगता है ईयरली के केस में भी मिस हो गया होगा, ईयरली। तो स्टार्ट सॉरी यहीं पर इसके नीचे होगा, ये रहा ईयरली ट्रायल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट। तो यहाँ पर भी मेरे को करना पड़ेगा सेम जो है, मेरे को उसमें भी करना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम के लिए भी मैंने यहाँ पर कर दिया इस सब्सक्राइब ट्रू। एंड आई थिंक हमने जो है बाकियों में किया हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे जा करके मैं सर्च कर लेता हूँ, उन सभी में करना ज़रूरी है वरना हमें दिक्कत हो सकती है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट में भी हम जाते हैं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि बेसिकली किया है या नहीं। यहाँ पर भी नहीं किया है, सभी जगह करना पड़ेगा ऐड। तो ये देखिए आपको करना पड़ेगा वरना ये मिस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है। तो यूज़र आईडी तो सभी में मिल ही रही है, यहाँ पर भी देख सकते हो आपको यूज़र आईडी मिल रही है। एंड अगर हम इसमें नीचे आएँ, यहाँ पर जो है ईयरली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट, इसमें भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है हमें ये हमने कर दिया है सब्सक्राइब ट्रू। एंड आई थिंक हमने एक कंट्रोलर में भी किया है या नहीं, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है इसलिए। तो सब्सक्रिप्शन क्या मेथड नेम था, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, हाँ। तो इसमें चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, प्रॉपर है। तो ये भी किया हुआ है, ये सभी किया हुआ है यहाँ पर। हाँ किया नहीं था इसलिए हमारा जो है हुआ नहीं था, तो ये हमें सभी जगह करना पड़ेगा। तो मैंने ईयरली में कर दिया और अपना लाइफ टाइम रहता है, लाइफ टाइम में भी मैं कर देता हूँ। ये ज़रूरी है करना वरना बाद में दिक्कत होगी आपको ये पेज सेंड करने में, मीन्स फ्रंट एंड वालों को। तो देखिए मैंने सभी जगह कर दिया है। अब हमें क्या करना है, रिन्यू पर हम वर्क कर रहे थे, तो चलिए एक वर्क हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर रिन्यू हमने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन का था। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी करूँगा किसका, ईयरली मंथली ईयरली, ये नहीं, हाँ ईयरली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट का मैं कॉपी करूँगा जस्ट सेम टू सेम। तो यहाँ से मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और हम आ जाते हैं दोबारा नीचे रिन्यू के पास जहाँ पर हम वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका जो है ये ही रहेगा सेम। अभी जो है सबसे पहले तो मैं इसका मेथड नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा आपका रिन्यू ईयरली सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पर भी आपका सेम आएगा सब्सक्रिप्शन डिटेल। एंड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट, यहाँ पर लेंगे हम सब्सक्रिप्शन डिटेल डॉट स्टाइप कस्टमर आईडी। तो ये स्टाइप कस्टमर आईडी हमें यहाँ से कॉपी कर लेनी है और यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे चलते हैं, सेम रहेगा। यहाँ पर हमें यूज़र आईडी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कस्टमर आईडी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है।
सेम चलने देते हैं। और यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा वो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ से उठाता हूँ और नीचे जो है पेस्ट कर देता हूँ मेथड में। तो ये भी हमने बेसिकली कर ही दिया। अब यहाँ पर नीचे अब हमें बेसिकली एक और हमें बेसिकली वर्क करना होगा। तो ये रेन्यू ईयरली का था, तो यहाँ पर जो है मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करके ईयरली इसका नेम कर देता हूँ रेन्यू ईयरली। एक बार चेक कर लेता हूँ यही है ना, हाँ प्रॉपर है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट का भी रेन्यू क्रिएट कर लेना है। तो रेन्यू हम क्रिएट करेंगे इसका भी, और इसको थोड़ा हम कोलैप्स करके चलते हैं। मंथली को भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपका आएगा रिन्यू लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, रिन्यू लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। एंड यहाँ पर जो है हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर भी आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल आएगा। बाकी आप यहाँ पर यूज़र आईडी आएगी हमारी, यूज़र नेम एंड सब्सक्रिप्शन प्लान आएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये तो बाकी नॉर्मल निकाल रहा है। और यहाँ पर जो है हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इस टाइप कस्टमर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मेरे को जस्ट यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा वो कॉपी करना पड़ेगा। तो रिन्यू ईयरली, तो यहाँ से भी मेरे को सेम जो है कॉपी करना पड़ेगा इसका, और उसमें भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका चला यूज़र आईडी हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज करता है ना चार्ज, तो चार्ज को ही हम यहाँ पर डाल देते हैं। अगर हमारी, क्योंकि ये लाइफ टाइम है तो उसके केस में हम चार्ज की आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर हमें इस टाइप कस्टमर आईडी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी जो है हम अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट कर दिया और ये आपका हो गया। तो ये तो मैंने बात कर ली अपना बेसिकली रिन्यू मेथड्स के बारे में। अब हम चलते हैं इनको कॉल कैसे करना है क्रोन जॉब में और कैसे इनको टेस्ट करना है, तो उसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो एक्सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, चलते हैं हम अपने क्रोन जॉब के अंदर। तो देखिए क्रोन जॉब यार रन हो रही होगी मेरे को, हाँ। तो मैं थोड़ा इस क्रोन जॉब को भी स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल। मैं यहाँ पर जो है इसको कमेंट कर देता हूँ। टेस्ट करने के लिए अभी जस्ट हम बाद में स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम आते हैं अपने जॉब्स के अंदर एंड रिन्यूअल ट्रायल। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे थे, अभी हमें चाहिए होगा, देखिए यहाँ पर चाहिए हमें यूज़र का डेटा भी चाहिए होगा। तो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो रिलेशनशिप बन रही है यूज़र आईडी जो कि यूज़र्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट का यूज़ करना पड़ेगा। एक तो आपकी ये क्वेरी चलने वाली है और हमें यहाँ पर एग्रीगेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, डॉट एग्रीगेट एंड एग्रीगेट। तो ये यूज़ करेंगे। एंड इसमें हमें क्या करना है, एरे प्रोवाइड करना है। एरे के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या जाएगा आपका डॉलर मैच, कि आपका मैच क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो क्वेरी है, क्वेरी ऑब्जेक्ट जो हमने बना रखा है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ये हमने प्रोवाइड कर दिया, ये मैच होना चाहिए। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशनशिप का यूज़ करके हमें यूज़र का डेटा भी निकाल के लाना है। तो हम एक की बना लेंगे लाइक यूज़र डिटेल करके। तो हम लुकअप यूज़ करेंगे, डॉलर लुकअप लुकअप। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम यहाँ पर आपका कलेक्शन नेम जो कि है यूजर्स। अब आप यहाँ पर जो भी नेम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो जो भी आपकी कलेक्शन का रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होता है लोकल फील्ड, लोकल फील्ड। अब यहाँ पर लोकल फील्ड क्या है, यूजर आईडी। तो यूजर डिटेल के अंदर तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन डिटेल के अंदर बेसिकली यूजर आईडी है। एंड अपना फॉरेन फील्ड क्या है, REIGNFIELD। तो यहाँ पर बेसिकली फॉरेन फील्ड रहेगा अंडरस्कोर आईडी जो कि यूजर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड एलियास लगा दिया कि हमारा जो वेरिएबल हो मीन्स की हो, तो वो हमारा रहे यूजर डिटेल, यूजर डिटेल रहेगा। अब देखिए ये क्या करेगा, आपको एरे में बेसिकली आपको रिटर्न करके देगा डेटा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या होगा, एक जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है उससे रिलेटेड यूजर तो एक ही होगा ना। तो हमें एरे की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या करेंगे,
चेंज कर देंगे, तो हम उसको अनवाइंड कर देंगे। तो अनवाइंड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अनवाइंड। तो यहाँ पर डॉलर एंड ये जो यूज़र डिटेल है इसका यूज़ करके हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट जो है गेट कर पाएंगे। तो अब क्या होगा, जब भी अगर यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन डेटा आता है, जैसे मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो है नीचे क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा कि यहाँ पर डेटा आएगा। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, जिसमें क्या होगा यूज़र डिटेल करके इसलिए आपका डेटा आने वाला है। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मैं 1 मिनट तक आप वेट तो करोगे नहीं। तो मैं जैसे ही डेटा आया था 1 मिनट बाद, तो मैं जस्ट आपको रिज्यूम कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि डेटा आ चुका है 1 मिनट बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र डिटेल की करके बेसिकली एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल, सॉरी ऑब्जेक्ट की बन के आई है। तो यहाँ पर जो है हमें नेम निकाल सकते हैं, यूज़र की आईडी भी निकाल सकते हैं। तो हमें नेम की ज़रूरत थी, इसलिए हमने यूज़र डिटेल निकाल लिया है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कर देता हूँ कमेंट दोबारा जॉब्स को, क्योंकि मैं अपने मेथड्स को यहाँ पर सेटअप करूँगा। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। अब देखिए हमें जो है क्या करना है, जैसे इसको भी कमेंट कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे यूज़र अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन के अंदर यूज़र डिटेल नाम की आएगी, यूज़र डिटेल, जिस की का हम यूज़ करेंगे ये वाली की, यूज़र डिटेल। तो डॉट यूज़र डिटेल डॉट, अब यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, उसकी आईडी लेने के लिए डॉट अंडरस्कोर आईडी, या आप ऐसा भी कर सकते हो सब्सक्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट आपको यूज़र अंडरस्कोर आईडी मिल रही है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़र का नेम चाहिए, तो यहाँ पर यूज़र नेम एंड ये हमें यूज़र डिटेल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी में वो नेम आएगा यूज़र का। तो यहाँ पर जो है हमने डॉट यूज़र डिटेल डॉट नेम, तो ये हमें मिल चुका है। एंड अब हमें क्या करना है, कस्टमर आईडी चाहिए। तो कस्टमर आईडी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी को। तो यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन के अंदर ही क्या होता है, बेसिकली इस टाइप कस्टमर आईडी आ रही है, तो उसका भी हम वेरिएबल मान लेते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू एंड अपना सब्सक्रिप्शन डॉट, अरे यार, सब्सक्रिप्शन डॉट इस टाइप कस्टमर आईडी। तो ये क्या हो गया, हमारी कस्टमर आईडी भी आ गई। तो देखिए जब भी हम मंथली ईयरली लाइफ टाइम रिन्यू करेंगे, मीन्स कि वो क्या होगा, ट्रायल से अपना बेसिकली क्या होने वाला है, एक रियल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाली, तो हम उनके पेंडिंग चार्जेस को भी कलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं आऊँ अपने सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर बेसिकली हमने चार्ज किए थे, लाइक हम यहाँ पर आए तो कैप्चर, तो देख सकते हो यहाँ पर कैप्चर ईयरली पेंडिंग फीस यहाँ पर था, हमें मंथली का अगर हम यहाँ से कॉपी करें, इसका पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को नीड है इसकी। तो सबसे पहले मैं मंथली के केस को बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन हेल्पर का हमें ऊपर वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, हमें बेसिकली हेल्पर यूज करने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन हेल्पर इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे हम अपने हेल्पर फाइल को, तो डॉट 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 स्लैश मीन्स मॉड्यूल आप बोल सकते हो। तो हेल्पर्स के अंदर गए हम, सब्सक्रिप्शन हेल्पर मॉड्यूल। तो इसका यूज करके अब हमें क्या होगा, ये कैप्चर मंथली पेंडिंग फीस मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या जा रहा है, कस्टमर आईडी बेसिकली कस्टमर आईडी हमारा ये मिल ही रहा है, इसको प्रॉपर है। यूजर आईडी भी मिल रहा है एंड यहाँ पर यूजर नेम चाहिए, तो यूजर नेम यहाँ से हम कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान की बात है, तो सब्सक्रिप्शन प्लान ऊपर वेरिएबल ऑलरेडी बनी हुआ है, देख सकते हो आपका। अब यहाँ पर ये तो हमने कैप्चर चार्ज कर लिया, अब हमें क्या करना है, रिन्यू मेथड कॉल करना। तो हम यहाँ पर दोबारा से अवेट यूज करेंगे एंड सब्सक्रिप्शन हेल्पर डॉट एंड हमें करना है रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन। इसमें हमें क्या क्या डेटा भेजना है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है ये मेथड। अगर मैं इस मेथड के पास जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आया सब्सक्रिप्शन डिटेल जाता है, लाइक अगर मैं यहीं से नी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सब्सक्रिप्शन डिटेल क्या है, बेसिकली हमारा ये सब्सक्रिप्शन वेरिएबल जो है, ये हमारा सब्सक्रिप्शन डिटेल डेटा आ रहा है, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। यूजर आईडी मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिल रहा है, प्रॉपर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेम ईयरली के केस में करने वाले हैं। ईयरली के केस में हमारा ईयरली का क्या चार्ज हो रहा है, ये रहा बेसिकली मेथड कैप्चर ईयरली पेंडिंग फीस। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर ये भी क्या करेगा, आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा, इसको यूजर आईडी मिल जाएगा और यूजर नेम कुछ इस तरीके से जाएगा।
तो यहाँ से यूज़र नेम इस तरीके से जाएगा, बाकी आपका नॉर्मल चलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपना आ जाता है रिन्यू ईयरली। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अवेट सब्सक्रिप्शन, अरे यार सजेशन भी जल्दी नहीं आती। तो यहाँ से अब हम करेंगे रिन्यू ईयरली सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना है, अपना ये जो है डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया, लाइक यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन वेरिएबल, जिसमें सब्सक्रिप्शन डिटेल का डेटा है। तो ये हो गया। अब आपका आ जाता है नेक्स्ट, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ लाइफ टाइम के केस में। इसमें लाइफ टाइम के केस में हम चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद चार्ज कर लेता है सारा का सारा अमाउंट। एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा रिन्यू लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जो है हम कर देंगे रिन्यू लाइफ टाइम। बट इसके केस में क्या होगा, आपका सबसे पहले क्या जाएगा, सब्सक्रिप्शन डिटेल, यूज़र आईडी और यूज़र नेम भी इसमें ज़रूरी है। तो यूज़र आईडी मिल रहा है, इसमें यूज़र नेम भी हमें भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़र नेम हमने भेज दिया। तो अब जो है ये बेसिकली वर्क हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब जस्ट मैं चेक करने वाला हूँ। देखिए अभी क्या है, मैंने इसको कमेंट किया हुआ था यहाँ पर server.js के अंदर, और यहाँ पर मैं इन फाइल्स को जो है एक बार प्रॉपर तरीके से सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये एक्सपायर्ड थी, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रायल जो है एक्सपायर्ड हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें 27 डेट इसमें डली हुई है। अब क्या होगा, जैसे ये अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ अनकमेंट, अरे हुआ कि नहीं, हाँ हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होना चाहिए, ये जो है अपडेट हो जाना चाहिए किसमें, मंथली सब्सक्रिप्शन में। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये सब कुछ अपडेट होगा डेटा, जिसमें आपका ये ट्रायल एंड नल हो जाएगा, स्टेटस एक्टिव होगा, कैंसिल फॉल्स वगैरह होगा। तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन आईडी देखने को मिलेगी, अभी यहाँ पर नल है। तो 1 मिनट हो जाने दो, या 1 मिनट के लिए थोड़ा मैं पॉज कर देता हूँ, देन मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ये बोला है रिन्यू ट्रायल क्रॉन स्टार्टेड। अगर भी एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्या कॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ एरर्स आई हैं, जिनको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों प्रॉब्लम आई है। बोल रहा है आइटम्स, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन इसमें तो नहीं। अगर हमारा सबसे पहले चला है मंथली वाला रिन्यू मंथली, तो इसमें ही यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या आई है। तो रिन्यू मंथली यहाँ पर जो है आइटम कहीं पास हो रहा है क्या, अरे आइटम्स है, आइटम्स। तो यहाँ पर ये जा तो रहा है, क्या ये रिन्यू में ही है, हाँ प्रॉपर है। तो यहाँ पर जो है आपका सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट स्ट्राइप प्राइस आईडी जा रहा है। एक बार हम जो है इसमें चेक करते हैं कैप्चर मंथली पेंडिंग फीस में क्या है। यहाँ पर मैं गया इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है आइटम्स यहाँ पर नहीं है, उसी में है। तो उसी के अंदर चलते हैं, क्या था मेथड नेम, रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन। तो रिन्यू मंथली सब्सक्रिप्शन में अगर हम आते हैं यहाँ पर आइटम्स में, इसलिए ये बोल रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, पैरम्स, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या यहाँ पर डेटा नहीं आ रहा क्या। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल करा लेता हूँ जो भी डेटा आ रहा है या नहीं, कि क्या पता कुछ मिस हो। एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस ना हो। यहाँ पर जो है आपका सब्सक्रिप्शन यूज़र आईडी भी जा रहा है, आपका सब्सक्रिप्शन प्लान भी जा रहा है, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पर जो है आइटम्स में बोल रहा है अवेट स्ट्राइप सब्सक्रिप्शन, ये स्ट्राइप क्या है, स्ट्राइप ये तो ठीक है। आई थिंक एक बार मैं चेक करता हूँ कि मेरी ईएनवी में कुछ मिस तो नहीं हुआ, चेक करता हूँ 1 मिनट। तो ईएनवी में तो सारा कुछ सही था, मेरे को लगा सीक्रेट की कहीं मैंने हटा दी ना हो टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन डिटेल, या फिर मेरे को एक बार न्यू ट्रायल क्रिएट करके जब टेस्ट करना पड़ेगा, आई थिंक कुछ मिस ना हो गया हो। तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ चेक करने के लिए, जब तक क्रोन नहीं स्टार्ट होती है।
तो इसमें डेटा तो आ रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, न्यू बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं इसको, एक न्यू ट्रायल क्रिएट करते हैं, देन टेस्ट करते हैं। आई थिंक कुछ कस्टमर आईडी वगैरह का इशू ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल लॉगिन करता हूँ। यहाँ से मैं लॉगिन किया एंड यहाँ से मैंने एक टोकन कॉपी किया और अपना क्रिएट सब्सक्रिप्शन में चलते हैं। वीआर टोकन मैंने प्रोवाइड किया, इस टाइप का टोकन जनरेट करता हूँ, सेंड किया मैंने। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और क्रिएट सब्सक्रिप्शन में जाकर के मैंने ये इतना पेस्ट कर दिया। अब हमें ट्रायल मिलना चाहिए मंथली का। आई थिंक मंथली की आईडी प्रोवाइड की है या नहीं, तो मंथली का ऑब्वियसली मेरे को मिल चुका है प्लान इंटरवल। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सपायर्ड कर देते हैं। लाइक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ 05, यहाँ पर मैंने डाल दिया 30 तारीख और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको अपडेट। तो एक बार हम चेक करते हैं अगेन, जो भी रन होगा देन पता चलेगा कि क्या इशू है क्या नहीं है। आना तो नहीं चाहिए था, क्यों आया है अभी पता नहीं। आइटम्स में बोल रहा है कि अननोन पैरामीटर मीन्स मिसिंग पैरामीटर कुछ बोल रहा था, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरम आइटम्स अभी भी बोल रहा है। दिक्कत कहाँ पर है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा इसमें। आना तो नहीं चाहिए था इस टाइप। प्लान आईडी आ रही है कि नहीं, एक बार इसको भी कंसोल करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भी कंसोल करा लेता हूँ। जस्ट टेस्टिंग करने के लिए मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन प्लान का भी डेटा मिल रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, पता नहीं क्यों ये एरर दे रहा है, बट दे रहा आइटम्स में ही है। आई थिंक मेरे को लगता है कि इसको कंसोल करा के देखते हैं कि क्या पता ये मिल रहा है या नहीं। तो सब्सक्रिप्शन प्लान डॉट स्ट्राइप प्राइस आईडी, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्ट्राइप प्राइस अंडरस्कोर आईडी ये तो प्रॉपर है, बट देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ, थोड़ा 1 मिनट बाद करता हूँ दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम देख सकते हो कि काफ़ी दिक्कत लगती नहीं थी कि दिक्कत ये होगी, पर यहाँ पर जो है हमें प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रैप प्राइस आईडी इसको मिल रही है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों मिल रही है इसको प्राइस आईडी? ओहो अच्छा, यहाँ पर ये एरे आ रहा है। ये इस वजह से प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर ये जो एरे आ रहा है उसको डायरेक्ट नहीं मिली। तो हमें क्या करना होगा, रिन्यूअल ट्रायल में हमने ऐसे कैसे कर दिया। ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है फाइंड 1 करना था हमें, यहाँ पर हमने फाइंड लगा रखा है, तो इस वजह से शायद ये इशू था। आई थिंक अब नहीं आना चाहिए। मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ। बाकी आपका कोड वही है, सेम टू सेम। जस्ट मैंने क्या किया है, अब यहाँ से जो है मैंने फाइंड किया हुआ था, अभी यहाँ पर फाइंड 1 कर दिया। तो अब क्या होगा, प्रॉपर वही ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी इसका ट्रायल एंड नहीं नल हुआ है। अभी जैसे ये अपडेट होगा तो चेक करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक हो गया क्या, चेक करता हूँ। हाँ अब वो हो चुका है, क्योंकि मैंने कोई कंसोल नहीं कराया हुआ हो जाने के बाद। बट यहाँ पर आप देख सकते हो आपका प्लान पीरियड स्टार्ट हो चुका है 36 मीन्स जो है ये जो है आपका क्या बोलते हैं, प्लान पीरियड स्टार्ट यहाँ पर ये हुआ है एंड आपका 7 को वो बेसिकली 7 जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ प्लान पीरियड। हमारी बेसिकली कंडीशन क्या थी कि मीन्स अभी करंट मंथ का हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये आज का था, तो आज जितना उसका चार्ज हुआ होगा वो कट किया, तो एक दिन का नहीं कट किया होगा इसने, नॉर्मली बात है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, 7/31 तक को एंड होगा। मीन्स क्या किया, ये देख सकते हो यहाँ पर जो आपको टाइम फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये जो इस मंथ का जो लास्ट डे था, ये बेसिकली क्या करता है, लोकल सॉरी यूटीज के आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं करंट मिली सेकेंड्स में, क्रोम मेरे को ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो है मैं करता हूँ करंट मिली सेकेंड। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमें इसके टाइम स्टैम्प अगर शो कराना हो, देखिए मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इसने बोला सैटरडे जून 1 जून, तो यहाँ पर इतने से बेसिकली क्या करेगा, ये अभी क्या चल रहा है आपका जून चल रहा है,
तो करंट डेट टाइम तो ये आया आपका, और इसने जो है बेसिकली आपका स्टार्ट करना जो चाहिए था वो आपका नेक्स्ट मंथ से, तो ये ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पर यूटीसी में इसने सेव किया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से मैं दिखा भी देता हूँ, वरना आपको विश्वास नहीं हुआ यार। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको बिलिंग साइकिल एंकर जो है प्रिंट आउट करके दिखा देता हूँ, console.log बिलिंग साइकिल एंकर, तब आपको शायद विश्वास हो सकता है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज मीन्स डिलीट, दोबारा मेरे को ट्रायल लेना पड़ेगा। टेस्टिंग थोड़ा लंबी पड़ गई, पता नहीं वो इशू एरे की वजह से क्यों आ गया, एरे था इसलिए इशू आ गया, वरना क्यों ही आता। तो यहाँ से मैंने इसको ट्रायल लिया, तो ट्रायल आ चुका है एंड मैं इसको एक्सपायर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से जो है ट्रायल एंड प्रोवाइड कर दिया लाइक 5:30 और मैंने इसको कर दिया अपडेट। तो क्रोन जब चलेगी क्या, अभी नहीं चली, चलो अब देखिएगा यहाँ पर बिलिंग साइकिल एंकर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। मैं जस्ट आपको प्रूफ देना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। तो वो जो टाइम यहाँ पर शो हो रहा है, जो यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड, वो क्या होता है आपका यूटीसी में सेव हो रहा है, बट लोकल पर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको वही डेट मिलेगी जो नेक्स्ट मंथ ही होनी चाहिए। जैसे अभी आपका जून चल रहा है तो जुलाई की देगा वो, 1 जुलाई करके डेट। तो यहाँ पर जो है आजा आजा, हाँ आ चुका है, देख सकते हो अभी ये आया हमारे पास मिली सेकेंड्स में टाइम। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रायल एंड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो दोबारा से आपको स्टार्ट क्या मिल रहा है, इस मंथ का लास्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली है आपका यूटीसी। अगर आप इसको लोकल पर जाओगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको डालता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आपका इसको 000 ऐड तो करना पड़ेगा ना, तो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगी सब्सक्रिप्शन, जो कि बेसिकली लोकल पर। अगर आप इसका यूटीसी देख सकते हो, यूटीसी आपका यही बन रहा है 30 जून 18:30, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 30 जून 18:30। तो प्रॉपर है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम चलते हैं ईयरली का टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से जो है क्रिएट करते हैं टोकन ईयरली का, हम प्लान कॉपी करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स। यहाँ से मैंने ईयरली का कॉपी किया, सबसे पहले मैं प्लान डाल देता हूँ, यहाँ से मैंने प्लान आईडी डाली एंड यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर गए हम, और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, उसका पेस्ट पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए ट्रायल मिल चुका है हमें ईयरली का। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको भी मैं एक्सपायर कर देता हूँ, लाइक यहाँ से मैंने कर दिया 5 और यहाँ से मैंने कर दिया 30। तो इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, और यहाँ पर जो है अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर देखिए मैंने ये मंथली के केस में बिलिंग साइकिल एंकर प्रोवाइड किया था, बाकी किसी और के केस में नहीं। तो रिन्यू ये मंथली का तो आपका रिव्यू हो चुका है, बाकी अब जो है नेक्स्ट चलने वाला रिन्यू ईयरली। अब ये ईयरली का सब्सक्रिप्शन जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं कि हुआ या नहीं। तो अभी इसके अभी आई थिंक चली नहीं है क्रोन जॉब, तो रिफ्रेश करते रहता हूँ। यहाँ पर कुछ बताएगा जैसे न्यू चलेगी, रिन्यू ट्रायल क्रोन स्टार्टेड, हाँ आ चुका है। तो अब चेक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर जैसे नल हो चुका है। अब देखिए ईयरली की बात होती है, तो इस मंथ का, सॉरी इस मंथ का क्यों बोल रहा हूँ, जो 12 दिसंबर है, मीन सॉरी क्या बोलते हैं, दिसंबर जो मंथ होता है इस 2024 का 12 दिसंबर, सॉरी 12 महीना मीन्स दिसंबर, उसका 31 तारीख, ये 18:30 मीन्स क्या है, यूटीसी में सेव है, मीन्स कि आपका ये चलेगा 2025 1 जनवरी। और यहाँ पर ये डेट होगी, ये लोकल पर कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर ये आपका 2025 12/31 ये प्रॉपर एंड हो पा रहा है, प्रॉपर है। तो हमने ये भी केस हमने चेक कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं अपना लाइफ टाइम का केस। तो ये हमारा रिन्यू हो पा रहा है प्रॉपर, लाइफ टाइम का केस भी हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर चेक करा रहा हूँ यार, वरना आप लोग बोलोगे कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से मैंने, अब मैं प्लान चूज कर लेता हूँ यहाँ से ईयर लाइफ टाइम का। प्लान आईडी मैंने कॉपी की, प्लान आईडी मैंने यहाँ से डाली, ट्रायल स्टार्ट करता हूँ इसका। ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, इसका मैं एंड भी कर देता हूँ। ट्रायल एंड कर देते हैं हम, यहाँ से एक्सपायर कर दे रहे हैं, जस्ट कस्टम जा करके एक्सपायर कर रहे हैं, वरना क्रोन जॉब तो अपने आप चेक करती रहेगी। तो अब चेक करते हैं कि ये क्रोन जॉब बस चल जाए फिलहाल। यहाँ पर देख सकते हो आपका ईयरली में ये इसकी वैल्यूज यहाँ पर डेट्स जो हैं शो हुई थी।
इतना बेसिकली स्टार्ट एंड एंड रहा था। तो आई थिंक चल गई क्या या नहीं, अभी नहीं चली। हाँ, एक और बार आ जाएगा रिन्यू ट्रायल क्राउन स्टार्टेड। चेक करवा रहा हूँ यार, और कुछ नहीं है बस। चल, अच्छा अच्छा, थोड़ा वेट ही कर लेता हूँ, आप स्किप कर सकते हो। हाँ, चल गया। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हो आपका अब लाइफ टाइम का केस है, तो 2099 तक बेसिकली ये चलने वाला है। आप कितना भी ऐड कर सकते हो और आपका चार्ज आईडी यहाँ पर आ भी रहा है। आपने देखा हो बाकियों में सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पर आ भी रही थी, अपडेट हो रही थी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये क्रोन जॉब। आई थिंक कोई डाउट ना रहा हो। जो भी हमारा इशू था वो जस्ट हमारा इशू था, जो ज़्यादा हमने फाइंडिंग आउट किया, तो वो यही इशू था। वो फाइंड फाइंड लगा दिया था, तो इसलिए एरे मिल रहा था, फाइंड वन यूज़ करना था, जस्ट सिंपल। सो थैंक यू।